हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, राइट। सो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या कराया? लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक ही वीडियो में मैंने आपको सारी एडजस्टमेंट्स समझा दी थी। आई होप आपने वो लास्ट वाली वीडियो ज़रूर देखी है। आज हम क्या करने वाले हैं? हमारे कॉन्सेप्ट्स तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मत लो। टीएस ग्रेवल, डीके गोयल, एनसीईआरटी किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। टेंशन किस चीज़ की? फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। हाँ जी, सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपके टीएस ग्रेवल का ही क्वेश्चन है और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी हमने एडजस्टमेंट्स करी है उन सारी एडजस्टमेंट्स के हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आराम से एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। On 31st March 2022, the balance sheet of A, B and C, who were sharing profit and losses in proportion to their capital, stood as। सबसे पहले तो आपको क्या बोला कि भाई तीन पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? उनके कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल रेशियो आपको यहाँ पे दिख रही है, तो पहले उसी को निकाल लेते हैं। तो रेशियो क्या हो जाएगी? 45:30:15। 0 से 0 तो हमने कट कर दिया। इसको और सिंप्लीफाई करें तो 15 से कट हो रहा है। देखो 15:3, 15:2, 15:1, 3:2:1। सर आराम से 3:2:1 क्यों नहीं लिख सकते ये लोग? पता नहीं क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है, राइट। तो ये बैलेंस शीट आपको दे रखी है, उसके बाद बहुत सारी एडजस्टमेंट्स है नीचे, बहुत सारी। ध्यान से देखो क्या क्या एडजस्टमेंट्स है। बी रिटायर्ड एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर अग्रीड टू डिटरमिन द अमाउंट पेबल टू बी। बहुत सारी एडजस्टमेंट्स है। मैं आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाली एडजस्टमेंट पहले दिखा देता हूँ। देखो भाई जी, ये रहा, राइट। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बी फिक्स्ड एज 60,000। आपको बता दिया गया है कि भाई रिटायरमेंट के बाद फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होने वाली है? 60,000। कुछ याद आया? लास्ट क्लास में पहला एग्जाम्पल यही किया था। आपको पता है हमने डिस्कस किया था कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बोलो बोलो बोलो, क्या है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। यस और नो? अगर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपको दे रखी है, मतलब इन्होंने आपका काम इतना आसान कर दिया है। बस टोटल कैपिटल आपको पता है, उसके बाद प्रोसेस सेम होता है, सेम। याद आ रहा है? अब जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो देखी है उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, राइट? ठीक है। बिटवीन ए एंड सी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 और 1/4 आफ्टर पासिंग एंट्रीज इन देयर अकाउंट्स, ठीक है। एक्चुअल कैश टू बी पेड और ब्रॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो आपको कैश में एडजस्टमेंट्स करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, तीनों का फॉर्मेट एक साथ आपको बनाना है। पूरा क्वेश्चन बहुत ही तरीके से करेंगे। जल्दी से फॉर्मेट बनाओ, फटाफट बनाओ, राइट। सो ठीक है, फॉर्मेट हमारा प्रिपेयर है। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट तीनों हो चुके हैं। जल्दी से हम क्या करते हैं, एक एक करके, स्टार्टिंग से एक एक करके एडजस्टमेंट्स को पढ़ेंगे। पहला, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू P&L अकाउंट। क्या कह रहा है? आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट किया था, मतलब आपका एक्सपेंस 1000 टू बी कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। सिंपल सी बात है। ये कह रहा है लेट्स से आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 13,000 रुपीज का इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट कर दिया। क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। उसमें से 13,000 में से 1,000 रुपए का जो इंश्योरेंस है वो इस साल का नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का है, और इसीलिए 1,000 शुड बी कंसीडर्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, एक तो आपको क्या करना है, एक तो आपको प्रीपेड इंश्योरेंस बुक करना है, हाँ या ना? प्रीपेड इंश्योरेंस आपका एसेट है, बोलो यस और नो? प्रीपेड इंश्योरेंस आपका एसेट है, दिस इज राइट। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका डेबिट होना चाहिए, बोलो यस और नो? प्रीपेड इंश्योरेंस शुड बी डेबिटेड, करेक्ट भाई। एसेट है तो एसेट डेबिट होगा। अब इसी के साथ साथ मुझे बताओ, आपने जो 1,000 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करे हैं, जो एक्सपेंस बुक करा है, अब वो 1,000 रुपए का एक्सपेंस भी कम होना चाहिए, करेक्ट। आपने पूरा का पूरा इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया, ये बात सही है, राइट। अब उस एक्सपेंस में से 1,000 रुपए ऐसे हैं जो एक्चुअली में आपका एसेट है, खर्चा नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, क्या है? एसेट। तो आपने पहले अपना एसेट बुक किया, अब आपको अपना खर्चा कम करना है। खर्चा कम कैसे होगा? अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया था, तो अगर मैं 1,000 रुपए से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दूं तो बात बन जाएगी, बोलो यस और नो?
अगर 1000 रुपये से प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर दूंगा तो बात बन जाएगी। बस इतनी बात आपको पता है कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं बनता, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह आप क्या बनाते हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए क्या बनाते हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपने क्या किया, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया। दोबारा समझो, देखो आप मान लो पूरे आपने 13,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिए। अच्छा ठीक है सर, अब 13 में से 1000 रुपीज ऐसे हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होने ही नहीं चाहिए थे। कहाँ जाने चाहिए थे, वो एसेट में जाने चाहिए थे। तो पहले सबसे पहला काम आपने क्या किया, 1000 रुपीज का एसेट बुक किया जो बैलेंस शीट में जाना चाहिए। दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा ये करना है कि जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में 13,000 रुपए का खर्चा बुक किया है उसमें से 1,000 रुपए का खर्चा कम करना है, अपना एक्सपेंस कम करना है। मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करते, क्रेडिट। क्योंकि यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता तो बस उसकी जगह क्या कर दोगे, रीवैल्यूएशन क्रेडिट। एक ही बात है। यस और नो, आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को अगर क्रेडिट कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, एक तरीके से 1,000 रुपए की इनकम बुक कर रहे हो नहीं कर रहे, करेक्ट है। दूसरा तरीका सिंपल सा ये है, क्योंकि आपका एसेट 1,000 रुपए से इंक्रीज हो रहा है तो आपको पता है फायदे की बात है, और इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप क्या करते हो, क्रेडिट। मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया, जौन सा तरीका आपको समझ में आए उससे समझ लो। बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 रुपीज। ऑल राइट, नेक्स्ट देखो, पॉइंट नंबर 1 हमारा हो चुका है। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कहाँ है हमारे, ये फ्री होल्ड का मतलब क्या होता है पता है आपको, फ्री होल्ड का मतलब होता है जिसपे जो लैंड है, जो बिल्डिंग है, वो दोनों आपकी है। मतलब आपने खरीद रखी है, उस पे आपका पूरा होल्ड है। सर ये तो होता ही है, नहीं, एक होता है लीज होल्ड प्रीमाइसेस। लीज होल्ड आपने सुना होगा। लीज होल्ड का मतलब क्या होता है, जहां पे जो लैंड होती है वो रेंट पे होती है। क्या होती है, रेंट पे होती है, और आपने बिल्डिंग बना रखी होती है तो वो एक अलग स्ट्रक्चर होता है। फ्री होल्ड मतलब जो पूरा आपका ही है। बात समझ में आ गई। 50,000 रुपीज। अच्छा 50,000 रुपीज का आपको क्या करना है, 10% अप्रिशिएट करना है। तो इसका मतलब एसेट को बढ़ाना है, अगेन क्रेडिट साइड पे, बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 50,000 का 10% 5,000। अच्छा साथ साथ बैलेंस शीट में भी डालते रहो, नीचे आओ बैलेंस शीट में, राइट। तो सबसे पहले एसेट में क्या लिखोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस। जो आपने 1000 रुपीज का प्रीपेड इंश्योरेंस बुक किया उसको तो लिखो, लिख दिया। और अब फ्री होल्ड प्रीमाइसेस की आपकी वैल्यू क्या हो गई है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 50,000 का था, यस, 10% इंक्रीज किया, कितने का हो गया, 55,000। करेक्ट है, इजी, ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रोविजन इज ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। ब्रॉट अप मतलब आपको इंक्रीज करके, और क्या लिखा है, 2, क्या है, 2। बहुत बार समझा चुका हूं मैं कि 2 और y में क्या फर्क है। 2 का मतलब क्या है, इंक्रीज करने के बाद वैल्यू कितनी हो गई, 5%। इतने से इंक्रीज नहीं करना है, इंक्रीज करना है और यहां तक वैल्यू लानी है, 5% ऑन डेटर्स लाना है। देखो सुनो मेरी बात, सुनो। डेटर्स कितने, 10,000। तो वो क्या बोल रहा है, प्रोविजन आपका 5% तक जाना चाहिए, इंक्रीज करके 5% तक। 10,000 का 5% कितना हो गया, 500। बोलो हाँ या ना। तो बस ये इतना बोल रहा है कि भाई प्रोविजन पहले 200 था, 200 से 500 तक जाना चाहिए, इंक्रीज करके ब्रॉट अप टू कितना, 500, राइट, ठीक है। तो इसका मतलब 300 से प्रोविजन को बढ़ाओ। 200 तो पहले ही था, 500 करना है तो 300 से बढ़ाओगे तो रीवैल्यूएशन में क्या होगा, डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। भाई प्रोविजन बढ़ा रहे हो, एक तरीके से लॉस बढ़ा रहे हो, डेट कितना, 300 रुपीज, बिल्कुल सही। ओके नेक्स्ट। तो हमारा 3 हो चुका है। अच्छा साथ साथ इसको बैलेंस शीट में डालते हैं। डेटर्स 10,000, प्रोविजन 500 डाल देते हैं। डेटर्स आपने यहाँ पे लिखे 10,000, डेटर्स विल बी 10,000 लेस प्रोविजन कितना आएगा, 500। तो नेट कितना आ गया, 9,500। साथ साथ कर लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, राइट। देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद है मशीनरी बी रिड्यूस बाय 5%। बाय लिखा है तो 5% से कम करनी है, ठीक है। मशीनरी है कितने की, 24,000 की। तो 24,000 का 5% कितना होता है, 1200, राइट। तो 1200 से कम करनी है तो मशीनरी को कम किया जाए, टू मशीनरी कितना, 1200, ठीक है। और साथ साथ इसको बैलेंस शीट में भी लिख लिया जाए। सर ये तो अब कर करके ना हम बोर हो गए, सही बात है, इतनी बार हमने ये कर लिया। अब 24,000 में से आप अगर
1200 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 22,800 आएगा क्या, यही आएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, ओके, पॉइंट नंबर ई, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ 500 वुड बी क्रिएटेड। आपको वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के लिए लाइबिलिटी क्रिएट करनी है 1500 रुपए की। क्या कोई रिजर्व है? नहीं। तो मतलब ये 1500 का 1500 आपका एक्सपेंस होने वाला है। 1500 रुपए का वर्कमैन कॉम्पेंसेशन आपको बुक करना है, लाइबिलिटी बढ़ानी है, तो रिवैल्यूएशन किस साइड आएगा? डेबिट साइड। टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम कितना है? 1500 रुपीज। 1500 डन, और साथ साथ इसको लाइबिलिटी में लिख भी लो, साथ लिख लो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम कितना? 1500। बोलो यस और नो। करेक्ट है। 1500 रुपए की लाइबिलिटी आपको बढ़ानी है, आपने बढ़ा दी, डन, ठीक है। इसके बाद देखो अब आती है गुडविल की बारी। चलो भाई चलो, मतलब रिवैल्यूएशन का तो सारा काम हो चुका है, बढ़िया। अब देखो गुडविल के लिए क्या बोला गया है, गुडविल के लिए बोला है गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड एट 18,000, ओके, एंड B's share of the same be adjusted into the accounts of A and C। Of course, जो गेन करता है उसी के अकाउंट में एडजस्ट होता है। Who will share future profits in the ratio 3:1? तो मतलब आपको न्यू रेशियो दे रखी है, क्या न्यू रेशियो गिवन है, तो इसका मतलब हम फटाफट से क्या करेंगे, हम फटाफट से गेनिंग रेशियो निकालेंगे। देखो इसका एक वर्किंग नोट तो बनता है, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1। अब देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म, कि भाई फर्म की गुडविल कितनी है, गुडविल ऑफ द फर्म आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 18,000 रुपीज, ठीक है। आपको ओल्ड रेशियो भी पता है ना, आपने निकाली थी 3:2:1, याद है, 3:2:1। आपको न्यू भी पता है 3:1। अरे वेट, न्यू पता है 3:1, और कौन गया, बी गया है, बी, अच्छा 3:1। क्या मुझे कोई बता सकता है गेनिंग रेशियो क्या आएगी बिना कैलकुलेट किए? हाँ जी बता सकते हैं सर, ये तो वही है, वही अपना पुराना केस 3:2:1 था, बी रिटायर हुआ। अगर क्वेश्चन में रेशियो ना भी गिवन होती तब भी हम कितना लेते, 3:1 ही लेते। और जब रेशियो चेंज नहीं होती है, रेशियो चेंज का मतलब क्या है कि जब पुराने पार्टनर्स का रिश्ता वही रहता है, जैसे ए और सी का रिश्ता पहले भी 3:1 का ही था, अभी भी 3:1 का ही है, उस केस में दोस्तों गेनिंग रेशियो भी 3:1 ही आती है। गेनिंग रेशियो क्या आती है, वो भी 3:1 ही आती है। बोलो हाँ या ना, आसान हो गया, राइट। तो मैं पहले यहां लिखता हूं बीज शेयर ऑफ गुडविल, ऑल राइट। 18,000 की गुडविल है और बी का शेयर कितना है, एवरीबडी 2/6, ठीक है। तो ये आ गया 6,000 रुपीज, कितना आ गया ये 6,000 रुपीज, डन है, परफेक्ट है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, एंट्री भी रिकॉर्ड करके आपको दिखा देता हूं कि भाई ए का कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, A's कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, यस, एंड साथ में हम C का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट कर देंगे, C's कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू B's कैपिटल अकाउंट, B को कितना मिलना है, 6,000। कौन दे रहा है, A और C, गेनिंग रेशियो में 3:1 की रेशियो में। तो अगर आप इसको देखोगे तो कितना आएगा ये 4,500 और 1,500। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई। तो गुडविल भी हो गई, क्वेश्चन खत्म हो रहा है, जल्दी देखो हम क्या करेंगे, ए और सी को डेबिट करेंगे कैपिटल अकाउंट में। यहां लिखता हूं मैं A B C, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, टू B's कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मुझे A और C का कैपिटल अकाउंट क्या करना है, डेबिट करना है। तो A का कैपिटल अकाउंट 4,500 से और C का कैपिटल अकाउंट 1,500 से मैंने डेबिट कर दिया, डन, परफेक्ट, ओके। अब मुझे B का कैपिटल अकाउंट क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो मैंने यहाँ किया बाय A's कैपिटल अकाउंट और बाय C's कैपिटल अकाउंट, राइट। तो B का अकाउंट क्या करना है, क्रेडिट। A में आपने डाला 4,500, C में डाला 1,500, तो B का अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ, 6,000 से, उतने से ही करना था, परफेक्ट। तो गुडविल वाला पार्ट भी हमारा हो चुका है, डन, A से लेके F तक, परफेक्ट, ओके। अब बारी है दोस्तों किसकी, बारी है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने से पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट उन सबको निपटाते हैं। देखो पहले तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्या निकालो, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, हाँ जी। क्रेडिट साइड का टोटल मुझे दिख रहा है 6,000, कितना दिख रहा है, 6,000 रुपीज। डेबिट साइड का दिख रहा है 1,200, 315 और 15 3,000, इसका मतलब प्रॉफिट है 3,000 रुपए का,
टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ए बी सी के लिए जगह पड़ गई कम, तो हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं ए बी और सी, राइट। कितना 3000 रुपीज। अब 3000 3:2:1 में बांटना है बड़ी, 1500, तो बी का आएगा कितना, बी का 1000 और इसका आएगा 500, कितना हो गया 3000। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, आसान, ठीक है, राइट। तो इस प्रॉफिट को जल्दी से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। ए में कितना 1500, बी में कितना 1000 और सी में कितना 500। साथ साथ फटाफट से ओपनिंग बैलेंस लिख लो, बाय बैलेंस बीडी। जल्दी से बताइए ओपनिंग बैलेंस कितने हैं आपके, 45, 30 और 15, 45, 30 और 15। यहाँ आपने लिखा 45,000, 30,000 और 15,000। ये सब करने के बाद बैलेंस शीट को स्कैन करने की बारी है कि बैलेंस शीट में कोई रिजर्व्स वगैरह तो नहीं है। देखो फटाफट से बैलेंस शीट में आपने देखा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, ना तो रिजर्व है ना कोई एडवर्टीजमेंट है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया, बस इसका मतलब और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। पॉइंट नंबर जी ने बोला था टोटल कैपिटल 60,000, ठीक है। और एच पॉइंट में था बी पेड 5,000 इन कैश एंड द बैलेंस बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो क्या पहले बी को निपटा दें, चलो बी को निपटाते हैं, पहले ना बी को निपटा देते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इत्मीनान से करेंगे, ठीक है। बी का टोटल, एवरीबॉडी बी का टोटल करो। अगर हम बी का टोटल करेंगे तो बी का टोटल हम यहां से कर लेते हैं 30,000 प्लस 1,000 प्लस 4,500 प्लस 1,500, 37,000। कितना आ रहा है 37,000। डेबिट साइड पे कुछ नहीं है। अब इन्होंने क्या बोला, देखो इन्होंने बोला कि आप उसी टाइम उसको 5,000 रुपये तो कैश दे दो। 5,000 रुपये से खुश करके भेज दिया बेचारे को, ठीक है। 5,000 कैश और बाकी उसके लोन अकाउंट में, टू बीज लोन अकाउंट। कितना जाएगा 32,000 एवरीबॉडी, यस 32,000 करेक्ट। 37 में से 5 पे किए, बचे कितने 37। तो ये बीज लोन अकाउंट जो है ये भी आप बैलेंस शीट में शो कर दो भाई, लाइबिलिटी है, बिल्कुल है। बीज लोन अकाउंट कितना 32,000 करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी है एडजस्टमेंट की, आ गई बारी आ गई एडजस्टमेंट की, राइट। तो एडजस्टमेंट के लिए आपको क्या बोला, देखो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बी फिक्स्ड एट 60,000। टोटल कैपिटल आपको दे रखी है जो 3:1 में लेकर आनी है। एडजस्टमेंट कैपिटल का वर्किंग नोट बनाएंगे। सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले आपको यहाँ ये लिख लो कि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, बस यही चाहिए होता है हमें, और ये हमें पता चल चुका है। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना है, ये है आपका 60,000। कितना 60,000। ए और सी में बांटना है आपको, कौन सी रेशियो में 3:1 में। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा दोस्तों तो न्यू कैपिटल कितना आएगा, अगर 60,000 को 3:1 में बांटोगे तो कितना आएगा 45,000 और 15,000। इतना कैपिटल इनका होना चाहिए, इतना होना चाहिए। इसको आप पता है कहां लिखोगे, सिंपली यहां पे लिख सकते हो टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना, इसका 45,000 और इसका 15,000। यहां पे कौन सा कैपिटल आता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला, मतलब जो नया कैपिटल होता है। इतना इनका बैलेंस आना चाहिए, लेकिन आएगा तो नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करने के दो तरीके हैं। वैसे तो हम क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे एग्जिस्टिंग बैलेंस। एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है, एग्जिस्टिंग कैपिटल बैलेंस अभी है कितना। अगर आप ए की बात करते हो, किसकी, ए की बात करते हो, तो ए का आप देखो 45,000 प्लस 1,500, 46,500 क्रेडिट साइड का है, माइनस 4,500, इसका मतलब बैलेंस आ रहा है 42,000। यहां मैं लिख देता हूं कितना बैलेंस आ रहा है 42। तो मुझे बताओ क्या करोगे आप, क्या करोगे आप, क्या बोलोगे उसे, भाई साहब ए, अरे ए भाई साहब सुनिए, आपका बैलेंस 45,000 होना चाहिए। कितना 45 है, कितना 42। इसका मतलब कि 3,000 रुपये और लेकर आइए, बोलो हाँ या ना, 3,000 रुपये और लेकर आइए एज एडिशनल कैपिटल। तो यहां पे आप लिखोगे एडिशनल कैपिटल बाय कैश या बाय बैंक। बाय कैश में आपने कितना लिखा 3,000 रुपीज। यस और नो, बात समझ में आ गई, ऑल राइट। इस सिमिलरली हम करेंगे सी का। तो सी का बैलेंस कितना आ रहा है, देखो 15,000 क्रेडिट में है 500, 15,500 माइनस 1,500, 14,000 आ रहा है। कितना 14, ओहो थोड़ा सा रह गया, ठीक है। तो आप सी को बुलाओगे, सी ठीक है। कितना है बैलेंस 14, आप उसे क्या बोलोगे, देखो सी देखो।
आपका बैलेंस 15,000 होना चाहिए, है कितना 14, तो कृपया करके 1,000 रुपये और लेकर आइए। तो 1,000 रुपीज़ ये और लेकर आएगा। जैसे ए लेकर आया 3,000, ये लेकर आएगा 1,000, 1,000 रुपीज़। अब जैसे ये 3,000 और 1,000 लेकर आए तो ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस कितना हो जाएगा 45 एंड 15, दोनों साइड का टोटल आप कर सकते हो 49,500, यहाँ का भी आ जाएगा 49,500, यहाँ का अगर आप करोगे तो 16,500 और इसी के साथ कैपिटल अकाउंट खत्म, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल खत्म सर, बस। यस, बात समझ में आ गई, ठीक है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था और आज हमने उसका पूरा फुल लेंथ क्वेश्चन कर लिया। तो मैं सबसे पहले कैपिटल अकाउंट ही लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब कैपिटल अकाउंट किसका, ए और सी का। ए का कितना है 45,000, ऑल राइट। सी का है 15,000 और इसीलिए टोटल कितना है 60,000। अब बैलेंस शीट देखते हैं और जो बच गया उसको फटाफट से डालते हैं। देखो सबसे पहले कैश एट बैंक, अरे इसको तो बनाना पड़ेगा ढंग से। अगर मैं कैश एट बैंक आपको दिखाऊं, वर्किंग नोट कैश एट बैंक अगर हम देखते हैं तो देखो 13,000 आपके पास ऑलरेडी है ना। देखो 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 आपके पास कितना है 13,000 है, कितना है 13। अब देखो कैश में क्या क्या एडजस्टमेंट्स हुई है। सबसे पहले तो आपने रिटायरिंग पार्टनर को 5,000 पे करे है ना भाई, रिटायरिंग पार्टनर को, हाँ जी ये देखो फिर 5,000 पे करें। तो आप क्या करोगे 5,000 माइनस करोगे, कर दिए, ठीक है। और ए और सी पैसे लेकर आया, कितने कितने, ए लेकर आया 3,000 और सी लेकर आया 1,000, बस 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 यही एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कितना आ जाएगा 12,000, कितना आएगा 12। तो कैश एट बैंक, बैलेंस शीट में आप लिख सकते हो कैश एट बैंक कितना आ जाएगा 12,000 रुपीज़, 12,000 रुपीज़। डन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। कैश एट बैंक हो चुका है, डेटर्स आप लिख चुके हो। स्टॉक कितने का है 9,000 रुपीज़ का, इसको लिख लो फटाफट से। स्टॉक इज वर्थ 9,000 रुपीज़, ऑल राइट डन, ठीक है। इसके बाद हमने मशीनरी लिख दी है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस लिख दिया, तो हमारा एसेट तो हो गया खत्म। लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल लिख दो। क्रेडिटर्स कितने हैं 10,800 के, बिल्स पेबल 5,000 के, ठीक है। क्रेडिटर्स 10,800 के यहाँ लिखने हैं आपने, क्रेडिटर्स 10,800 और बिल्स पेबल 5,000, और इसी के साथ बैलेंस शीट भी हो गई कंप्लीट, राइट। अब बारी है आपके मैच करने की। क्या ये मैच हो रही है, एसेट साइड का टोटल किया जाए 1,000 प्लस 55,000 प्लस 9,500 22800 प्लस 12,000 प्लस 9,000, ऑल राइट। तो ये मेरा टोटल आ रहा है 1,09,300। ओके, अगर हम करेंगे लाइबिलिटी साइड का दोस्तों 1,532,000 प्लस 60,000 प्लस 10,800 प्लस 5,000, 1,09,300। यस 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 यस, बैलेंस शीट मैच। बात समझ में आ गई कैसे हमने पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। बस आपको ऐसे ही करना है, 8 में से 8 नंबर पक्के हैं दोस्त, कहीं नहीं कटेंगे और गलती होने का चांस ही नहीं था। सारी ट्रीटमेंट हमने साथ साथ कर लिया। आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्या हम यही क्वेश्चन करने वाले, नहीं, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, देखो फटाफट से। ओके दोस्तों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो मैंने आपको क्या कहा, जितने भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हैं, पहले तो हमने एक ही वीडियो में सारी एडजस्टमेंट्स के कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे ही एडजस्टमेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो जो हमने पिछला क्वेश्चन किया वो कौन सी एडजस्टमेंट थी, जब आपको क्वेश्चन में टोटल कैपिटल गिवन होता है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर रिटायरमेंट इज गिवन, वो आपको गिवन था, वो हमने कर लिया, पूरा कर लिया, बस वही है उसमें, ठीक है। अब हम सेकंड एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस करने वाले हैं और वो क्या है पढ़ के पता चलेगा। देखो फटाफट से, ध्यान से देखो। अमित, बालन एंड चंदर, ठीक है, वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/2, 1/3, 1/6। पहले जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2, 1/3, 1/6, इसका जरा एलसीएम लो सबका 6 या 3:2:1, वही सेम कितना आ गया 3:2:1, एलसीएम लिया और क्या कर दिया, रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। चंदर रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2014, पुरानी बात है, ठीक है। द बैलेंस शीट आपको दे रखी है, बैलेंस शीट जो भी है वो देखेंगे बाद में। नीचे आते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेंगे। गुडविल दे रखी है, ये सब कुछ दे रखा है। और देखो पॉइंट नंबर 6, अमित एंड बालन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स, क्या लिखा है, देयर कैपिटल्स, एडजस्ट देयर कैपिटल्स इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पीएसआर बाय ओपनिंग करंट अकाउंट।
हाँ जी, कुछ याद आया कि इसका मतलब यहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकालोगे? जो भी अमित और बालन की कैपिटल का बैलेंस आ रहा होगा वही टोटल कैपिटल है, क्योंकि आपको क्या बोला, उन्हीं के कैपिटल्स को एडजस्ट करना है बस, ठीक है। उन्हीं का जो कैपिटल बैलेंस आ रहा होगा बस उसको न्यू पीएसआर में एडजस्ट करना है, और एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू करवाऊंगा, टेंशन मत लो। जल्दी से फॉर्मेट बनाओ फटाफट से। ऑल राइट, सो फॉर्मेट रेडी है, बिल्कुल ठीक है। एक एक करके आराम से सबको निपटा देंगे। देखो, गुडविल विल बी वैल्यूड एट 27,000। सबसे पहले गुडविल की एडजस्टमेंट दे दी है, अच्छा ठीक है। अब गुडविल की एडजस्टमेंट करने के लिए ओल्ड पीएसआर न्यू पीएसआर चाहिए। देखो जल्दी से, ओल्ड पीएसआर 3:2:1 है। क्या पूरे क्वेश्चन में न्यू पीएसआर गिवन है? नो, बिल्कुल भी गिवन नहीं है, विच मीन्स गेनिंग रेशियो आपको पता है, ठीक है। वर्किंग नोट, यस नो, तो गेनिंग रेशियो मुझे फटाफट से बताओ। चलो पहले लिख लो, आप पहले लिख लो ओल्ड रेशियो कितनी है। ओल्ड रेशियो कितनी है? 3:2:1, 3:2:1, ठीक है। अब न्यू रेशियो कितनी आ जाएगी? कौन गया ये देखो, कौन गया भाई साहब, छोड़ के कौन चला गया तुम्हें? देखो फटाफट से, ठीक है। चंदर मतलब थर्ड पार्टनर। अगर थर्ड पार्टनर चला गया तो न्यू रेशियो इज 3:2, और इसका मतलब गेनिंग रेशियो इज ऑल्सो 3:2। करेक्ट है। अब चंदर्स शेयर ऑफ गुडविल, क्या लिखोगे यहाँ पे? चंदर्स शेयर ऑफ गुडविल, चैडर नहीं चंदर, ठीक है। चंदर्स शेयर ऑफ गुडविल, चंदर का शेयर है कितना? चंदर का जो शेयर है दैट इज 1/6, और फर्म की गुडविल 27,000 है, यस 27,000। तो इसका मतलब चंदर को कितने पैसे मिलने चाहिए? 4,500 मिलने चाहिए। और ये 4,500 कौन देगा? आपके बाकी दोनों पार्टनर्स अमित और बालन, ये नाम था ना उनका, जहाँ तक मुझे याद है, बिल्कुल नाम याद हो गया मुझे, अमित और बालन, ठीक है। तो अमित का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, अमित्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, बालन्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, बैलेंस कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, एंड चंदर जी को पैसे मिलने हैं तो चंदर जी का अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, राइट, ठीक है। तो देखो कितने पैसे मिल रहे हैं? 4,500। कौन कौन दे रहा है? अमित और बालन। कौन सी रेशियो में? 3:2 गाइस। तो ये आ गया 2700, और ये आपका आ गया 1800। कितना आ गया? 1800। डन, गुडविल डन, ठीक है। जल्दी से कैपिटल अकाउंट में डालो इसके। अमित और बालन का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, तो टू चंदर्स कैपिटल अकाउंट, चंदर कैपिटल अकाउंट कितना? ये आपका आ रहा था 2700, और ये आपका आ रहा है 1800, यही आ रहा है। और चंदर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है, तो यहाँ आपने लिखा बाय अमित कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और बाय कौन? बालन कैपिटल अकाउंट, पूरा लिखना, ठीक है। कितना आ जाएगा इसमें? 2700 और 1800। डन है, बिल्कुल डन है। तो गुडविल हो चुकी है आपकी। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑफ 10% वाज टू बी प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी। 48,000 की मशीन पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाओ जल्दी से। तो टू मशीनरी, लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड, टू मशीनरी 4800। कितना आ गया ये? 4800, और बैलेंस शीट में हम डाल देंगे मशीनरी। क्या डाल देंगे? मशीनरी, राइट। 48,000 था और 10% आपने कम किया, 43,200 आ गया। 48,000 में से 4800 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 43,200, राइट, ठीक है। ये पॉइंट भी हो गया। सेकेंड और थर्ड, पेटेंट्स वर टू बी रिड्यूस बाय 20%, ठीक है। पेटेंट्स कितने हैं? 5,000, 20% से कम करने हैं। 5,000 का 20% 1,000 होता है, तो यहाँ आपने लिखा 2 पेटेंट्स। बोलो बच्चों, 2 पेटेंट्स, कितना आ जाएगा आपका? 1,000। कितना आ जाएगा? 1,000, और साथ पेटेंट्स लिख देंगे बैलेंस शीट में। 5,000 के थे, 1,000 के कम हो गए, तो 4,000 के बच गए। करेक्ट है, इस तरीके से करोगे कभी गलत ही नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज एस्टिमेटेड एट 2400। क्या है लाइबिलिटी? हाँ जी, प्रोविडेंट फंड की लाइबिलिटी कितनी है? 3,000। देखो प्रोविडेंट फंड क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है सर। देखो प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है? जो एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर के पैसों से इकट्ठा होता है और एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पे मिलता है। यस नो, जैसे क्या होता है, जैसे मान लो किसी कंपनी में काम कर रहे हो, राइट, आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, तो एम्प्लॉयर मतलब जिसका बिजनेस है, जो कंपनी है, कंपनी आपको 1 लाख नहीं देती। मान लो कंपनी ने उसमें से 12,000 रुपए काट लिए
वो 12,000 रुपये वो प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डाल देती है। अब वो प्रोविडेंट फंड अकाउंट में क्या कंपनी के पैसे हैं? नहीं, पैसे आपके हैं, तो कंपनी आपको पे करेगी, लेकिन आप जब कंपनी छोड़ोगे, जब रिटायर हो जाओगे तब, तो कंपनी के लिए लाइबिलिटी है ना, क्योंकि आपको पे तो करने हैं, वो कंपनी के पैसे नहीं है। बात समझ में आ गई? तो प्रोविडेंट फंड की लाइबिलिटी कितनी है? 2400। उन्होंने बोला कि भाई प्रोविडेंट फंड जो आपको एम्प्लॉयज को पे करना है वो 2400 रुपये का है, आपने कितने का लिखा? 3000 रुपये का। तो लाइबिलिटी अब क्या करोगे? कम करोगे, तो यहां आपने लिखा बाय प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड कितना आ जाएगा? ये 600 रुपीज। कितना आ गया? 600। डन, ठीक है। इसके बाद चंदर टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 15,800। लेकिन इससे पहले बैलेंस शीट में प्रोविडेंट फंड लिख देते हैं ताकि भूल ना जाए। बैलेंस शीट में लिखो प्रोविडेंट फंड कितने का? 2400 का। 2400। हम नेक्स्ट देखो फटाफट से, नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो? चंदर टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 15,800। ये बहुत बार आ चुकी है पहले भी, है ना। जब पार्टनर कोई इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर लेता है या कुछ भी टेक ओवर कर लेता है, तो देखो इन्वेस्टमेंट आपकी है कितने की? इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपीज की। अब पार्टनर ने उसको टेक ओवर कितना किया? 15,800 का। तो पार्टनर ने क्या किया वो तो बात की बात है, लेकिन पहले वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई आपकी। 10,000 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन अब उसकी वैल्यू, इसका मतलब कितनी है? 15,800। तो पहले तो आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज करो। यस और नो? कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स रिवैल्यूएशन में, बाय इन्वेस्टमेंट। क्या लिखोगे यहाँ पे आप? बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000 से 15,800, 5,800, राइट। अब इन्वेस्टमेंट कितने की होगी? 15,800 की। अगर चंदर ने टेक ओवर कर लिया, टुक ओवर का मतलब क्या है दोस्तों? कि भाई पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से कुछ लिया। अब जब वो पार्टनरशिप फर्म से कुछ लेता है तो उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाता है। यस और नो? भाई देखो सिंपल सी बात है, ये मैं आपको पहले बहुत बार समझा चुका हूं, दोबारा कोशिश करते हैं। कैपिटल अकाउंट एक्चुअली में क्या है? लाइबिलिटी, राइट। तो जब पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से कुछ लेना होता है, पार्टनर को जब कुछ मिलना होता है, तो वो लिखते हो क्रेडिट साइड पे। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए लाइबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म ने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो कहां लिखते थे? क्रेडिट साइड पे। पार्टनर ने अगर आपको रिजर्व्स देने हैं तो कहां लिखते हो? क्रेडिट साइड पे, क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म के लिए लाइबिलिटी है। जब पार्टनर एक्चुअली में ले लेता है ना, अभी तो आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? जो लेना है। अगर वो एक्चुअली में कुछ ले लेता है तो पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ने उसको एक तरीके से पेमेंट कर दी। बोलो हाँ या ना, राइट। अब जैसे यहां पे चंदर ने इन्वेस्टमेंट ले ली, तो पार्टनरशिप फर्म क्या बोलेगी? भाई मैंने चंदर को 15,800 रुपए की पेमेंट कर दी। तो कहां लिखोगे? डेबिट साइड पे। तो यहां आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट। टू इन्वेस्टमेंट कितना? 15,800 रुपीज। बोलो यस और नो? डन है सर, डन है, ठीक है। इसके बाद बस खत्म। अब एडजस्टमेंट बची है। ऑल राइट, तो फटाफट से आप बाकी सारा काम निपटा दो। बाकी सारा काम मतलब कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना प्रॉफिट लॉस आ रहा है? यहां का टोटल आपका आ रहा है 6400, वहां का आ रहा है 5800, विच मीन्स मुझे लगता है 600 रुपए का प्रॉफिट है। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अमित, बालन और चंद्र प्लीज आप पूरा लिखना, मैं ABC लिख रहा हूं, ठीक है। 300, राइट। 3:2:1 में है तो 300, 200 और 100। सिंपल, खत्म। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मजा आ गया। रिवैल्यूएशन खत्म। इसको जल्दी से डाल देंगे कैपिटल अकाउंट में, राइट। तो मैंने यहां पे लिख लिया बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 300, 200 और हमारा 100। डन सर, डन। जल्दी से ओपनिंग बैलेंस लिख लो। बाय बैलेंस BD। देखो कितना है? 40, 36, 500 और 20। याद रखो 40, 36, 500 और 20। याद है सर? याद है, ठीक है। और अब बैलेंस शीट को स्कैन करने की बारी है दोस्त। स्कैन करो। देखो जनरल रिजर्व है। क्या है? जनरल रिजर्व 9,000 रुपए का। तो इस जनरल रिजर्व को तो बांटो। बाय जनरल रिजर्व 9,000 रुपीज का 3:2:1 में आपको बांटना है। कितना आएगा ये आपका? 4,500
3000 और आपका 1500, राइट। तो इसके साथ कैपिटल अकाउंट हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। अब बारी है एडजस्टमेंट की। अब एडजस्टमेंट को मैं आपको एक बार दोबारा रीड करवाता हूँ। अमित एंड बालन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पीएसआर बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। इसका मतलब सबसे पहले आपको ये निकालना है कि फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है। तो फर्म की टोटल कैपिटल यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे सिर्फ इतना बोला है कि अमित और बालन, मतलब रिटायरमेंट के बाद जो पार्टनर्स रह गए, अमित और बालन ने अपने ही कैपिटल बैलेंसेस को बस न्यू पीएसआर में एडजस्ट किया है। तो जो भी उनके कैपिटल बैलेंस आ रहे होंगे वही टोटल कैपिटल है। बोलो हाँ या ना। तो आप सबसे पहले ये निकाल लो कि इन दोनों के कैपिटल बैलेंस है कितने। देखो देखो आसान है भाई, बहुत आसान है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एग्जिस्टिंग कैपिटल बैलेंस, एग्जिस्टिंग या करंट कैपिटल अकाउंट बैलेंस, बैलेंसेस, राइट। किस किस के, एक तो अमित के और एक बालन के, अमित के और बालन के, बिल्कुल सही। निकाल सकते हैं, अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। देखो कैपिटल अकाउंट कहाँ गया, ये रहा। अमित का निकालते हैं 40,000, ऑल राइट, 300, राइट, 4500, ठीक है, माइनस 2700। तो 42,100 मेरा आ रहा है। कितना आ रहा है इसका? तो आ रहा है 42,100, ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट बालन 36,500, ठीक है, 200, ठीक है, 3,000, ठीक है, माइनस 1,800, 37,900 और दोनों जब आपस में मिल गए तो ये आपका हो गया 80,000। 80,000 दोनों का अभी कैपिटल बैलेंस कितना है? 80,000, और 80,000 ही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनको बस अपने ही बैलेंसेस को एडजस्ट करना है। तो यहां आप सिंपली लिख सकते हो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर रिटायरमेंट 80,000 ही रहेगा। क्या कहा मैंने? 80,000 ही रहेगा। बात समझ में आई? बस अब आपको करना क्या है, आपको इनका न्यू कैपिटल निकालना। अब तो बाकी सेम है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बाकी सब कुछ सेम है। यहां मैंने लिखा अमित और यहां लिखा बालन, ऑल राइट। इनका न्यू कैपिटल, अब न्यू कैपिटल का मतलब है एज पर न्यू रेशियो, राइट। तो न्यू कैपिटल किसमें? न्यू पीएसआर में। अब 80,000 को आप 3:2 में बांटोगे। न्यू पीएसआर 3:2 थी, तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 48,000, 48, तो ये आ जाएगा 32,000। कितना आ जाएगा? 32,000। ये आपका क्या आ गया? न्यू कैपिटल। आ गया नहीं आ गया? फटाफट से, जल्दी से, किसका देर कर रहे हो दोस्त, जल्दी से हम यहां लिख देंगे टू बैलेंस CD, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना 48,000 और आपका 32,000। लेकिन इतना कैपिटल है नहीं ना, इतना कैपिटल है क्या? नहीं, इनका कैपिटल तो ये था 42,100 और 37,900। तो यहां पे अगर मैं लिखूं एग्जिस्टिंग कैपिटल, एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है? 42,100, अरे इसको ठीक करो, 42,100 और 37,900। तो आपको समझ में आ जाएगा किसको कितना पैसा लेकर आना है। बात समझ में आई? वही सेम चीज जो पहले क्वेश्चन में करी, बस अलग क्या था, पिछले क्वेश्चन में आपको ये 80,000 जो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म है वो गिवन थी, इसमें आपने निकाली है, बस यही फर्क था। ठीक है, तो देखो 48,000 होना चाहिए लेकिन 42,100 है, तो इनको 5900 और लाना होगा। बोलो हाँ या ना। लेकिन अब ये कैश या बैंक में नहीं लेकर आ रहे हैं, कैश या बैंक में नहीं लेकर आ रहे हैं, आपको बोला करंट अकाउंट। तो सोच के बताओ करंट अकाउंट डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? अगर इस 5900 की आपको एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए बोले, जर्नल एंट्री करने के लिए बोले, तो आप क्या करोगे? भाई सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप फर्म ने अमित से 5900 लेने हैं, अमित को 5900 देने हैं, तो ये पार्टनरशिप फर्म के लिए एसेट है। देखो अगर कैश में करना होता तो कैश अकाउंट डेबिट होता, बस कैश की जगह आपको क्या लिखना है? करंट अकाउंट। तो अमित करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू अमित कैपिटल अकाउंट। जब पैसे लेकर आएगा तो कैपिटल अकाउंट बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे? बिल्कुल बढ़ाओगे, सिंपल सी बात है। अभी वो पैसे नहीं लेकर आ रहा तो इसलिए करंट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, कभी तो लेकर आएगा, लाएगा तो सही, बिल्कुल सही बात है। और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि इससे उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है 5900। तो जैसे आप बाय कैश लिखते थे, बस बाय कैश की जगह दोस्तों अब आपको क्या लिखना है? बाय अमित्स एज लिख रहा हूं मैं यहाँ पे करंट अकाउंट, बाय अमित्स करंट अकाउंट कितना? अभी आपने निकाला 5900, कितना निकाला? 5900। सिमिलरली अगर हम देखते हैं बालन का,
बालन का न्यू कैपिटल 32,000 होना चाहिए, लेकिन अरे इसका अभी कैपिटल कितना है 37,900। तो ये तो क्या बोलेगा, अरे मैं पैसे लाऊंगा नहीं, मैं पैसे विड्रॉ करूंगा। यस और नो, ये तो पैसे निकालेगा अपने कैपिटल अकाउंट से, तो इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। यस और नो, अगर इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा तो एंट्री क्या होगी, बालन का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बालन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बालन्स करंट अकाउंट। सिंपल, बस आपको क्या करना है, कैश की जगह करंट अकाउंट लिखना है, टू बैलेंस करंट अकाउंट। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे, बी में लिख देता हूं मैं, टू बैलेंस करंट अकाउंट, करंट अकाउंट कितना कितना 5900। बात समझ में आ गई, यस और नो, ये आपका करंट अकाउंट हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, भूलना नहीं है, ये करंट अकाउंट जैसे ए का करंट अकाउंट है, ये पार्टनरशिप फर्म के लिए एसेट है, उससे टाइम लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। अमित्स करंट अकाउंट, भाई इसको पैसे लेकर आने हैं 5900 लेकर आने हैं, लेकिन बालन 5900 विड्रॉ करेगा, मतलब पार्टनरशिप फर्म ने उसको पैसे देने हैं। अगर उसने विड्रॉ करने हैं, इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप फर्म उसको पैसे देगी, विच इज अ लाइबिलिटी। बैलेंस करंट अकाउंट, बैलेंस करंट अकाउंट कितना 5900, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। बात समझ में आ गई, ठीक है ठीक है, बस बस बस। अब क्या हो गया, अब इन दोनों का अकाउंट तो हो गया खत्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चंदर का कर लें। चंदर का क्या आपको कुछ दे रखा है कि पैसे वैसे दिए हैं, क्या हुआ है, कुछ दे रखा है क्या? नहीं जी भाई साहब, कुछ नहीं दे रखा, मतलब लोन अकाउंट में डाल देना, ठीक है। 20,000 प्लस 100 प्लस 2700 प्लस 1800 प्लस 1500, तो ये यहाँ का कितना टोटल आ रहा है, यहाँ का टोटल आ रहा है 26,100 माइनस 15,800 का तो इन्वेस्टमेंट ले गया, तो इसका मतलब लोन में सीज लोन अकाउंट या चंदर लोन अकाउंट कितना 10,300, कितना आ रहा है ये 10,300, आपका भी आ रहा होगा यही सेम अमाउंट। तो आपने यहाँ पे लिख दिया सीज या चंदन, पूरा लिखता हूँ, चंदर्स लोन अकाउंट कितना 10,300। अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता कि कैश में पेमेंट हुई है या नहीं हुई, तो आप हमेशा लोन में डालते हो, आपने डाल दी। अब बस बैलेंस शीट की बारी है, बाकी सब कुछ हो चुका है। जल्दी से बैलेंस शीट को देखते हैं और खत्म करते हैं। हाँ जी, बैंक बैलेंस 4100, मुझे बताओ क्या आपने बैंक में कुछ भी किया है? नहीं, तो 4100 का 4100 ही रहने दो, क्योंकि अब बैंक में तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, ना तो किसी से पैसे लिए और ना ही किसी को पैसे दिए। 4100 था, 4100 आपने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद देखो डेटर्स आप ऑलरेडी लिख चुके हो, हाँ जी। स्टॉक 25,000 का, स्टॉक आपने यहाँ पे लिख दिया 25,000 का, ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है, 25,000 का। हाँ जी हाँ जी, नेक्स्ट फटाफट से देखो इन्वेस्टमेंट, क्या इन्वेस्टमेंट आएगी बैलेंस शीट में? यस, अगर आप बोल रहे हो यस तो मार खाओगे बेटा बहुत जोर से, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो तो ले गया कौन? चंदर ले गया भाई, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, बिल्कुल सही। पेटेंट्स आप लिख चुके हो, मशीनरी आप लिख चुके हो, तो सब कुछ आप लिख ही चुके हो। अब आ जाओ इस पे, सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,600, सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,600 आपने यहाँ पे लिखा, सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,600 डन हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो प्रोविडेंट फंड लिख चुके हो, जनरल रिजर्व आता नहीं है क्योंकि बांट दिया, अब बच गया कैपिटल अकाउंट और क्वेश्चन खत्म। कैपिटल अकाउंट किस किस का? अमित भाई साहब का और बालन जी का, बालन जी का कितना कितना, जो नया कैपिटल है 48 और 32, कितना है 48 और 32, टोटल जिसका 80 था। अब बारी है टोटल निकालने की दोस्तों, निकालो फटाफट से। 43,200 प्लस 4,000 प्लस 5,900 प्लस 4,100 प्लस 25,000, 82,200, 82,200, ऑल राइट। अब देखते हैं लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना आ रहा है, 2,400, 5,900, 10,300 प्लस 12,600 प्लस 80,000, ये आ रहा है 1,111,200। सर ऐसे कैसे हो गया? अरे भाई साहब, अरे 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 30,000 रुपये का डिफरेंस। मैं बताऊं, मुझे दिख गया था कि मैंने डेटर्स नहीं लिखे हैं। क्या नहीं लिखे? डेटर्स अभी तक नहीं लिखे हैं, बिल्कुल सही। डेटर्स मुझे लगा मैंने लिख दिए लेकिन नहीं लिखे। डेटर्स 30,000 के थे, कितने के? 30,000 के, और प्रोविजन 1,000 का, ठीक है। डेटर्स को लिखो फटाफट से। गलतियां तो हो सकती है लेकिन गलती को कितना जल्दी रेक्टिफाई करना है वो आना चाहिए। 30,000 राइट, लेस प्रोविजन,
लेस प्रोविजन कितना था 1000, तो ये आ गया 29,000 तो 82,200 प्लस 29,000 मैच। अरे मैच तो होगी, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी, राइट। ठीक है, यहां आपने लिख दिया 111,200 बैलेंस शीट मैच, राइट। ओके गाइस, तो आज हमने अगेन 2 फुल लेंथ क्वेश्चन करे 8 मार्क्स के, जिसमें 2 एडजस्टमेंट्स कवर थी, राइट। अभी भी हमारी 2 एडजस्टमेंट्स और बाकी है, जिसके क्वेश्चंस करने हैं। कॉन्सेप्ट्स मैं पहले ही करा चुका हूं, जिसके क्वेश्चंस करने हैं एक वीडियो में उसको भी कवर करेंगे, कराऊंगा सब कुछ, टेंशन मत लो। 2-3 क्वेश्चन में आपको और कराऊंगा एडजस्टमेंट के, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मजा आया, अगर आपने मेरे साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अच्छा लगता है, समझ में आता है कि हाँ पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है। जो इतनी अब लॉन्ग वीडियोस आ रही है, उनके एफर्ट्स वर्थ इट हैं, करेक्ट। दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट है तो वहीं पे पूछ सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।